शाहजी मियां हुजूर उनके खलीफा हैं बशीर मियां हुजूर। उनके वहां एक फकीर रहता था, वही काम करता रहता था, ये करता, कभी चिलम भर दी, कभी कुछ लंगर का काम करता रहा। किसी मौलाना ने ये कह दिया, 12 साल तुझे रहते हुए हो गए, क्या फायदा हुआ, तुझसे कपड़े संभालना नहीं आया, मजार पे पड़ा तू, यहीं पे सब कर रहा, तुझे कुछ भी नहीं बन। मदरसे में रहता ना तो मैं तुझे मुफ्ती बना देता इतने दिनों में। क्या हुआ? हाँ, उलमाए किराम को चाय पिलाओ, चाय की बात चल रही, देखो चाय फौरन हाजिर हो गई। ये वो वाली चाय नहीं है, समझ? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने चाय पिलवा दूं तुम्हारा दिल तो नहीं जलेगा? अच्छा कह रहे नहीं जलेगा नहीं जलेगा। वो तो कम मठार रहे हैं, ज्यादा मठार रहे हैं क्योंकि इनके लिए आ गई है ना। तवज्जो रखो मेरे, लेकिन शोर मत मचाना है नहीं, हजरत इमाम साहब क़िबला पिलाएंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा, पिलवा दूं या रुकवा दूं, बोलो? अल्लाह का बंदा एक भी नहीं बोल ले, अरे यार किसी का भला हो जाएगा, बोल दो कि पिलवा दो। मैंने क्या इरादा, पिलवा दूं रुकवा दूं, तब सब ऐसे बैठे। हाँ बोलो कोई पिलवाओ, क्योंकि ये उलमा है। अब बात ये चल रही थी, तवज्जो रखो। वो कहने लगे इतने दिनों से तुम मजार शरीफ पे रह रहे हो, आज मैं वलियों की बात लेके बैठ गया हूं। अच्छा तुम्हें अच्छी लग रही है नहीं लग रही, बोलो? है माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। कहने लगे अगर तुम मदरसे में पढ़ते तो तुम्हें हाफिज बना देता, आलिम बना देता। इसे इतना जलील किया, इतना जलील किया बेचारे को, ये आके खानकाह में बर्तन पटक कर रोने लगा। बशीर मियां हुजूर बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे रोडों पे जलील किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। कहा क्या बात? कहा वो फला मौलाना, उसने कहा इतने दिनों तुम मदरसे में रहता, मैं तुझे हाफिज कारी आलिम बना देता, और तुझे हुआ क्या, मिला कुछ भी नहीं, लंगर लोगों को खिला रहा, खा रहा, वहीं पड़ा अपनी जिंदगी काटा, क्या फायदा इस जिंदगी से, ऐसे कह रहे हो? बशीर में हुजूर बोले अच्छा बुला उस मौलाना। और लोग भी जमा हो गए कि अब मामला क्या हुआ। कहा मौलाना क्या बात है, बोलो? कहने कितने दिनों में हाफिज बनाते हो तुम? का 3 साल में, मौलवी 4 साल में, आलिम 6 साल में, फाजिल 8 साल में। का अच्छा 3 साल में हाफिज बनाते हो? का जी। इन्होंने कहा बेटा वो मेरा बेंतला उठा के, अब लोग समझे लग रहा मौलाना की आ गई। वो खादिम बेत लाया उठा करके, उन्होंने अपने बेत से लकीर काट दी और खादिम से बोले बेटा इस लकीर को पार कर दो। जैसे ही लकीर को पार किया, बोले क्या हाल है? कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी लकीर और काट दी, बोले इसे भी पार हो जा। का क्या हाल है? का आलिम हो गया। एक लकीर और काट दी, बोले पार कर दे, क्या होगा? मुफ्ती। अच्छा अब आपने अपनी 2 पोरुए 2 उंगली ऐसे करी आसमान की तरफ कस कर, कहा बेटा मेरी उंगलियों के दरमियान देख। जब देखा तो बोले क्या देख रहा है? कहा हुजूर 7 आसमान तक दिखाई दे रहा है। और जब नीचे को उंगली के का देख, का जमीन के 7 तबक तो सरा तक दिखाई दे रहा है। जब इतना कहा मौलाना तुम 3 साल में करते हो, फकीरों की ठोकरों में पड़ा होता है। अगर फकीर से कभी मत उलझना, अगर चाहे तो बादशाह भी बना सकता है, और अगर चाहे तो उसे भिखारी भी बना सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना बेत उल्टा किया और उल्टा करने के बाद लकीर काट दी। बोले मौलाना इसे पार करियो। मौलाना समझे यार लग रहा मैं भी मुफ्ती हो जाऊंगा मगर क्या पता था बेटा, बेटा उल्टे बेंत से काढ़िए, सभी उल्टा हो जाएगा। उन्होंने जब काढ़िएगा
पार हुए। बोले क्या हाल है? अलहमदो भी याद नहीं थी, सब खत्म। बोले फकीर से कभी मत उलझना, किसी अल्लाह वाले से मत उलझना। अगर अल्लाह वाला चाहे तो दे भी सकता है और अल्लाह वाला चाहे तो ले भी सकता है। बेशक सुभान अल्लाह हक। कितना मशहूर वाकया, कितनी मशहूर बात है वो। मूसा अलैहिस्सलाम गए बस्ती में, एक औरत आई, कहा मेरी शादी को बहुत दिन हो गए, आप अल्लाह के नबी हैं, आप ये देख के बताएं, ये बताएं मेरी किस्मत में औलाद है कि नहीं है। इन्होंने आंखों को बंद किया, लौहे महफूज को देखा तो उसकी किस्मत में कोई औलाद थी नहीं। बोले तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। अब बेचारी मायूस हो गई। कहीं से एक फकीर टहलता हुआ कुछ दिनों के बाद आ गया। कौन आ गया? बोलो फकीर टहलता हुआ आया। और जैसे आया वो फकीर कहने लगा कोई मुझे एक रोटी खिला दे, एक बेटा ले ले। यार फकीर भी फकीर ही होता ना, मजबूर था। दो खिलाएगा तो अल्लाह उसे दो बेटे देगा। उसने जो सुना वो तो थी परेशान। कहा बाबा क्या बात है? कहा एक रोटी खिलाओ अल्लाह एक बेटा देगा, दो रोटी खिलाओ अल्लाह दो देगा। उसने कहा 7 रोटी खिलाऊं तो फकीर बोला अल्लाह 7 बेटे देगा। उसने 7 खिला दी। कहे अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, अब तेरा काम रह गया। फकीर बोला अल्लाह इसने मुझे खिलाया है, तू इसे बेटा दे दे, मैंने वायदा कर लिया। अरे यके बाद दीगर, जैसे 9 महीने बाद, कुछ दिनों बाद जैसे होते ना, 9 बेटे हुए। अब उस औरत के दिल में ना थोड़ा शक सा हुआ कि यार नबी झूठ तो बोल नहीं सकते, और जब मेरी किस्मत में नहीं तो ये बेटे कहां से आ। ओ बच्चों, अच्छा स्टेज पे बैठ के बात। ओ हजरत भैया स्टेज का ख्याल रख। कहां बातें कर रहे हो? उधर से इनका कनेक्शन मिल गया उन बच्चों से। बच्चे बच्चे होते, तवज्जो, छोटी उम्र है ना, एक दिन ये अच्छे आलिम बनेंगे इंशाअल्लाह, समझ रहे? क्योंकि मैं उल्टे बेंत से लकीर नहीं काटूंगा। अब मामला ये हुआ, बहुत का आने दो मूसा अलैहिस्सलाम को, मगर औरत थोड़ी सी, अल्लाह बरकत फरमाए, थोड़ी सी दिल में ये बात आई, नबी झूठ तो नहीं बोल सकते, मगर माजरा क्या? कुछ दिनों के बाद आए, कहा अल्लाह के नबी आप झूठ तो नहीं बोल सकते। कहा हाँ। कहा फिर आपने कहा था मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं, ये तो 7 खेल रहे जितने ना ये अपने ही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बोले हाँ ये 7 बेटे तेरे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोए तूर पर जब गए, अल्लाह से हम कलाम हुआ, कहा मौला लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं था और मैंने उसे बता दिया कि कोई बेटा नहीं, किस्मत तूने 7 बेटे दे दिए। तो अल्लाह ने कहा मूसा इसका जवाब लेना चाह रहे हो? कहा जी। कहा एक छुरी ले लो, एक प्लेट ले लो और मुझे गोश्त की 2 बोटी चाहिए इंसान के। इंसान के गोश्त की 2 बोटी चाहिए। अब जो मिले भाई साहब, जरा अल्लाह को गोश्त की, तुम्हारे गोश्त की, इंसान के गोश्त की 2 बोटियों की जरा दे दिए। 1000 रुपए देने के लिए तो बच जाते। चंदा कमेटी वालों ने कितनी मुश्किल से किया होगा मैं जानता हूं। चंदे के मारे तो घर में छुप जाओ और बच्चों से कह दे कहियो नहीं है, कहियो नहीं है, ऐसा भी मामला आ जाता है, समझ रहे? तो फिर गोश्त की बोटी कौन देगा? ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रही। एक फकीर मिल गया नाली में पड़ा हुआ। अल्लाह के मुकद्दस नबी बोलो क्या जरूरत है? कि अल्लाह ने गोश्त की 2 बोटी, इंसान के गोश्त की 2 बोटी मंगाई है, मगर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ये फकीर मचल जाता है, कहने लगा मेरे अल्लाह ने मंगाई है। कहा हाँ, छुरी मेरे हाथ में दो। कहा मूसा ये बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम ये बताओ कौन से हिस्से की मंगाई है, उसी हिस्से की 2 बोटी काट के दे दूं। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अरे मैंने ये तो पूछा ही नहीं, कौन से हिस्से की मंगाई?
चलो मैं पूछ के आता हूं। कहा नहीं नहीं मूसा, मैं अपने पूरे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं हर हिस्से में से दो दो बोटी काट के दे देता हूं। मेरे अल्लाह ने मंगाई है, सब कुछ मेरा तन मन धन मेरे मौला पे कुर्बान है। वो मेरा दोस्त है, गोश्त की बोटी मांगे या मेरा जिस्म मांगे सब कुछ उसी का है। उस अल्लाह वाले ने पूरे जिस्म में से दो दो बोटी काट के दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम लेके गए तो फिर कहा पता चला? कहा नहीं पता चला। कहा मूसा समझो वो मेरा दोस्त है, उसकी किस्मत में नहीं था, मगर मेरे दोस्त ने वायदा कर लिया था तो मैं कैसे टाल सकता था। मेरे प्यारे ने वायदा कर लिया था, मैं कैसे टाल सकता था। तुमने मुझसे मांगा नहीं था, तुमने लौह महफूज पे देखा था, उसकी किस्मत में नहीं था तो तुमने बता दिया तुम भी सच्चे हो। मगर उसने लौह महफूज पे नहीं मांगा, उसने वादा करके अब मेरे जिम्मे में डाल दिया। अगर मेरा दोस्त है तो मेरे कहने को पूरा कर दे, मेरी दोस्ती निभाए, जो अपना तन मन धन सब कुछ मुझ पे कुर्बान कर दे। ए मूसा मैं उसकी बात कैसे टाल देता। ये है अल्लाह वाले। लेकिन आज हम अल्लाह प्यारो एक मिसाल थोड़ी है, अल्लाह बरकतें फरमा एक मिसाल लाई, हजारों ऐसी मिसालें, हजारों। टाइम क्या हुआ जरा बताइए? 12:24, 6 मिनट और बोलूं अभी ताकि 12:30। क्या इरादा? बोलो। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। जरा प्यार से बोलो ना। तुम भी ना धक्का पलेट हो, धक्का पलेट। जब तुमसे कहा जाता मियाँ से मुसाफा करो, मियाँ से, हाँ चलो हजरत से मुसाफा करो, ऐसी मुसाफा कर लो, तुम्हारा ही नोट है तो हाँ, मैंने इसलिए कहा कि सोच रहे हो कि दूसरा नोट दे के मुसाफा करो। मेरा मतलब था खाली मुसाफा का, ताकि बरकतें मिल जाए। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं नोट छीनूं। तो साफ सुथरी जो दिल में होती मैं कह देता हूँ, समझे? तुम्हें बुरी तो नहीं लग रही है? बुरा तो नहीं मानना, और अगर बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? समझे? इसलिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे आ चुका हूं। अब सुनो, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल। कहिए या रसूल अल्लाह। देखता हूं कौन नारा लगाएगा। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल, ये सर कहाँ था झुकाने के काबिल। बात चल रही थी सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इनकी एक बात बता दूं और खत्म, क्योंकि इस वक्त में बड़ी रातें हैं, बड़ी रातों में 12:30 बजे बजना भी बड़ी बात है।
और सारे लोग इत्मीनान से सुन रहे हो। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मेरे मौला इस गांव में बहारें अता फरमा दे, इस बस्ती में बरकतें अता फरमा दे। जो आसपास गांवों से आए हैं, ए अल्लाह उनके यहाँ भी बरकतें अता फरमा दे। इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन कर। अल्लाह वाला जो होता ना, अल्लाह वाला, उसकी हर हर सांस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो अपने नफ्स के लिए नहीं खाता, वो अपने नफ्स के लिए नहीं पीता, वो अपने नफ्स के लिए नहीं जीता, वो अपने नफ्स के लिए शादी नहीं करता। समझ में आ गई? सारे काम किसके लिए करता? अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए। एक फकीर था एक गांव में, एक मियां थे, अल्लाह वाले थे। उस गांव की एक औरत ने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद उसने सोचा लाओ ये खिचड़ी की प्लेट मियां को दियो। अब वो मियां के पास ले गई, कहा मियां फातिहा पढ़ के इसको खा लो। अब मियां ने हाथ उठाए, दुआ करी, आधी प्लेट खा गए। और आधी प्लेट खाने के बाद बोले जा, एक मेरा भाई नदी के उस पार बैठा हुआ है, आधी प्लेट उसे दिया। बोली मियां इतना पानी आ रहा, नदी में ऐला है, मैं कैसे उतर के जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं है। तो बोले जा उससे कह देना कि उस मियां ने भेजा है, ए नदी तू मुझे रास्ता दे दे। उस मियां ने भेजा है जिसने अभी तक अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया। और मियां के 4-5 बच्चे टहल रहे थे। अब वो औरत चक्कर में पड़ गई, और औरत तो वैसे ही आधी चक्कर में रहती। मेरी बात समझ रहे हो? आज मैं औरतों पे बोल नहीं रहा हूं, लेकिन बीच बीच बात आ जाती है तो कह देता हूं। अब वो चक्कर में पड़ गई। यार इतना बड़ा झूठा मियां कह रहा कि जिसने बीबी को हाथ नहीं लगा, मगर चली गई। बोली जा जा। अब नदी से बोली ओ नदी, पानी से बोली ओ पानी, मुझे रास्ता दे दे। वो फकीर मियां बैठे हैं, उन मियां ने भेजा जिसने अभी तक अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया। नदी रुक गई, रास्ता बन गया, और औरत नदी में को चल के चली गई, पार चली गई। मगर दिल में वही, यार बच्चे, वो मियां, और ये नदी, और ये पानी। अब औरत है चक्कर में, एक तो वैसे ही चक्कर में, औरत परेशान। उसने फकीर को दे दी। उन्होंने भी आधी खिचड़ी की प्लेट पूरी साफ कर दी। बोले जा। बोली मियां मैं कैसे जाऊं, अब मैं कैसे जाऊं, नदी में तो पानी है। बोले अच्छा उधर से कैसे आई थी? कहा था मियां बताइयो मत, मेरा झूठ चल लिया, झूठ। बोले क्या बात? अरे देखो ना हमारे सामने शादी हुई है, इतने बच्चे हैं, 3-4 बच्चे टहल रहे, और नदी भी कम बखत मारी कहना मान गई। उसने भी पानी दे दिया, उसने भी रास्ता दे दिया। उन्होंने कहा कि जिसने अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया। मियां बोले अच्छा पार उतरना चाह रही? बोले हाँ। बोले जा इस नदी से कह देना कि मुझे उस मियां ने भेजा जिसने अभी तक एक लुकमा खाना नहीं खाया। उसने पलट के देखा, बोली ये तो उससे भी बड़ा झूठा। बोली कहां फंस गई मैं, कहां मारूं सर, कौन से आधी प्लेट मेरे सामने खा गया ये। मगर तुम फकीरों के भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए तो मैं सुना रहा हूं। अब बेचारी क्या करे, बोली कहां फंस गई, एक खिचड़ी प्लेट, उत्ते बच्चे, पानी, आदि ये खा गया, और मेरे मुंह पे ही कह रहा जिसने अभी तक एक लुकमा नहीं खाया। जा नदी से कह दे उस मियां ने भेजा जिसने अभी तक एक लुकमा नहीं खाया। चली गई। पानी से बोली ओ नदी सुन रही है? कहा उसने भेजा है उस मियां ने जिसने अभी तक एक लुकमा नहीं खाया।
वो उसने भी रास्ता बना दिया, जल्दी से उतर गए और घर आके बुखार में पड़ गई। बुखार, शौहर बोला चल दवा दे, बोली नहीं बचूंगी नहीं। कहा क्यों? कहा सुनो बैठो पहले मेरी सुनो, ये दोनों मियाँ झूठे और दोनों सच्चे। कहा क्या मतलब? कहा झूठे। बोली ये बताओ बच्चे टहलने किसके हैं? तो बोले वो तो मियाँ के ही हैं। बोली मैं भी तो यही समझ रही हूँ। उसकी बीबी के पास गई, बोली ये बता सच बताइए देख वरना मैं बचूंगी नहीं। कहा ये बताइए बच्चे किसके? बोली मियाँ के ही हैं। तो बोली अच्छा, तो बोली मेरी नबी ने पानी क्यों रास्ता क्यों दे दिया? अब जब काफी परेशान हो गई, बुखार पे बुखार चढ़ रहा, बुखार पे बुखार, शौहर ने बीबी को लिया, कहने लगी मियाँ, कहने लगा मियाँ मेरी बीबी को बचा लो। मियाँ मुस्कुरा करके बोले मेरा राज फाश करोगे? मेरा राज फाश करोगे? बोले हाँ। कहा यही पूछने आए हो कि ये बच्चे किसके हैं? कहा सुनो हम अल्लाह वाले अगर शादी करते हैं तो अपने नफ्स के लिए नहीं करते, हम खाते हैं तो अपने नफ्स के लिए नहीं खाते हैं। मैंने अपने नफ्स के लिए अभी तक अपनी बीबी को हाथ नहीं लगाया, सुन्नत रसूल समझ के शादी की थी, उसी में ये बच्चे हो गए। आधे सर का दर्द तो ठीक हो गया। बोले सही कह रहा हूं, लेकिन वो जो आधी प्लेट खिचड़ी वो तो सामने ही खत्म हुई है। तो वो बोले पार जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूं। कहा उसने आज तक कभी अपने पेट के लिए नहीं खाया, अपने नफ्स के लिए नहीं खाया। अगर कोई दावत पेश करता है तो सुन्नत रसूल समझ के खा लेता है, इसलिए उसने कभी अपने नफ्स के लिए नहीं खाया, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए खाया, इसलिए नदी पे पानी पे हुकूमत है। तो अल्लाह वालों का मामला समझ में जल्दी नहीं आता।